महाकुंभ की तैयारी को लेकर आपदा प्रबंधन द्वारा एक टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई है और इस एक्सरसाइज में तमाम वो विभाग शामिल थे जो महाकुंभ में सेवाएं देंगे। हमारे साथ सर मौजूद है। किस तरीके की ट्रेनिंग ये थी और कितना महत्वपूर्ण है कुंभ के दौरान अगर आपदा होती है तो आपसी समन्वय बनाने में? ये टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है, अभ्यास है, ये रूप यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अभ्यास है जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स साथ मिलकर आते हैं, समन्वय होता है और तरह तरह की जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी मेले के दौरान उस पर चर्चा होती है और किस तरह से हमको आपदाओं से निपटना है उसके बारे में प्रैक्टिस की जाती है। ये पहला चरण है। इस चरण के बाद में हम फिजिकल तौर पे मॉक एक्सरसाइज करेंगे, जो जमीन पे जाके अगर कहीं पर आग लगने की दुर्घटना होती है तो किस तरह से उसका निवारण होगा, कहीं पर अगर भीड़ अनियंत्रित होती है, स्टैम्पीड होता है, तो किस तरह से उसका संचालन किया जाएगा, किस तरह से उस पर काबू किया जाएगा। इस तरह की विभिन्न आपदाओं के ऊपर हम ग्राउंड पे जमीनी स्तर पे 23 और 24 तारीख को मॉक एक्सरसाइज का भी अभ्यास करेंगे। सर आज एक्सरसाइज में क्या क्या सवाल पूछे जा रहे थे? जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे उनसे किस तरीके की तैयारियों के बारे में पूछा जा रहा था? मोटे तौर पे जो आज हम लोग जुड़े हैं, 25 सेक्टर्स, मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। क्षेत्रों में जो नियुक्ति है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की और उनके साथ जो पुलिस की तैनाती है, फायर की तैनाती है, मेडिकल लोगों की तैनाती है, ये सब लोग इनको सेक्टर सिंडिकेट्स में बांटा गया था। इसी के साथ में जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रेलवेज हो गया, यूपीएसआरटीसी हो गया, इन लोगों को भी इकट्ठा किया गया था। मेला एडमिनिस्ट्रेशन से लोग थे। हमने अपने जो आसपास के जनपद हैं जिनमें इसी तरह के आयोजन होने हैं जो कि लिंक्ड हैं हमारे महाकुंभ के साथ में, जैसे वाराणसी, अयोध्या, ये भी ऐसे स्थल हैं जहाँ पे जो श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे तो इन जगहों पे भी जाएंगे। इन जनपदों के डीडीएमएस को भी बुलाया गया था और इनके कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, इनका भी अभ्यास कराया गया है। सर कितना महत्वपूर्ण हो जाती है ये एक्सरसाइज, जिस तरीके से आयोजन होना है उसको आपदा को तैयारी को लेकर? हमारी जो तैयारियां हैं उसका जो निरीक्षण किया जाता है, वो तैयारियां हमारी पूरी हैं कि नहीं, ये एक आपको आकलन में मदद करता है कि हमको किन किन क्षेत्रों में और ध्यान देने की जरूरत है। क्या क्या मेन फोकस जो है वो किया जा रहा है, किस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? अगर मोटे मोटे तौर पे हम आपदाओं की बात करें तो एक आग लगने की बहुत बड़ी समस्या होती है मेला क्षेत्र में। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि 2019 के अंदर हालांकि आग लगी थी लेकिन हमारी तैयारी की वजह से कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं पहुंची है। कोई भी हताहत नहीं हुए थे और प्रॉपर्टी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई थी। उसी को आगे ले जाते हुए फायर के ऊपर हमने बात की है। हमने ड्राउनिंग जैसे जो हमारा संकट है, आपदा है, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। भीड़ के नियंत्रण पे हमने चर्चा की है। जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है मेला क्षेत्र में, जैसे बिजली, पानी, साफ सफाई, वेस्ट वाटर डिस्पोजल, इन चीज़ों के ऊपर भी हमने चर्चा की है। जो बाकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं, जो आपदा की थीम लेकर आप चल रहे हैं? बिल्कुल, ये हमेशा ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि हमारी ज़ीरो कैजुअलिटी होनी चाहिए। हम एक भी जान माल का खतरा नहीं, ये हमारा लक्ष्य है कि ना। अब बिल्कुल देखिए, हमारे साथ ब्रिगेडियर अजय गंगवार सर हैं। साफ तौर पे अगर बात करें तो आज टेबल टॉप एक्सरसाइज में तमाम उन विभागों को शामिल किया गया था जो विभाग यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो फायर विभाग हो, रेलवे विभाग हो, सुरक्षा के विभाग हो, तमाम उन पे आपसी समन्वय बनाने के लिए एक्सरसाइज की गई है। और महाकुंभ को देखते हुए ये एक्सरसाइज महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इनका थीम है इस बार किसी प्रकार से जीरो आपदा थीम लेकर चल रहे हैं और कोई भी कैजुअलिटी न होने पाए। प्रयागराज से अमित मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।